मेरा जन्म 82 में होया और मेरी शादी कर दी थी 1994। उस बीच के साल तम गिन लो कै साल की थी मैं। एक दिन मेरे बहुत घना दर्द होया ब्रेस्ट में, मैं भैंस के पाछे भाज रही थी। तो नू होते होते भाई मैंने मेडिकल में दिखाया तो उनने मेरे ब्रेस्ट कैंसर बता दी। ब्रेस्ट कैंसर बताई भाई, धक्का बहुत लग गया मेरे। तो एक दिन मेरी दुरानी ने फोन करया मेरे छोरे दो रहे, भाई तेरी माँ का मनीषा लग है, दिमाग में दिक्कत होगी। तो मेरा छोरा आया तो छोरे ने भी लग गया कि भाई मम्मी का दिमाग को नहीं रहा। जय बाबा की भाई सारा ने जो सरियाना पे आज मैं अपनी कहानी बताना चाहूँ। भाई मेरा जन्म सुसाने गांव में होया। वो सन 82 में मेरा जन्म होया था। उस टाइम पे लो लड़कियां ने ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं करते, और पढ़ाने लिखाने की बात इसी है हम 5 बहन भाई थे और मैं चौथे नंबर की लड़की थी। देखो भाई, जिसका इतनी लड़की नॉर्मल है परिवार में हो जा तब घना पढ़ाना लिखाना तो की भाई बचड़ जावे है। इतने बच्चे 5 बच्चे, और फिर हमने छोटे छोटे छोड़ कर हमारे माँ बाबू गुजर गए थे। हमारे माँ बाबू गुजरे पाछे अपने बेरा है, जब माँ बाप गुजर जा उन बालका का पालन पोषण किस तरीके तो उसका है, और कितनी मतलब दूसरे उन्हें परवरिश दे सके। भाई मेरा जन्म 82 में होया और मेरी शादी कर दी थी 1994। उस बीच के साल तम गिन लो कै साल की थी मैं, और कितनी मैं पढ़ लिख ली होंगी यो तो साहब आप सब ला सको हो मैं कितनी पढ़ी लिखी थी। भाई मेरी ताऊ की बेटी ब्याह रखी थी पहले आड़े, क्योंकि मेरी शादी हो रही है कथूरा गांव में। कथूरा गांव में वो अपने देवरा के हमने ली आई, क्योंकि काके ताऊ ब्याह वाले थे, उन्हें की छोरी हमने आड़े लेकर आने वाली थी। जिस टाइम पे मतलब मैं ससुराल में आई थी उस टाइम पे मैं 14 साल की थी, और 16 साल की हुई उससे पहले मेरे बड़े बेटे ने जन्म ले लिया था। छोटे हा परिवार था, छोटा हा आड़ा मतलब जमींदारा था, घना बड़ा जमींदारा नहीं था। दो मतलब किलिया के मालिक थे ये। तो इतना मतलब बड़ा कारोबार नहीं था। मैं सिलाई करया करती, सिलाई करके मैंने अपने दोनों बालक पाले और पढ़ाए। विदेश थी मैंने अपने बालक पढ़ाए। क्यों आपने बेरहा भाई सिलाई का काम अच्छा चल जावे, और मैस भी रखा करती, मैस रखी जमींदारा करया और सिलाई करी साथ साथ बहुत काम करया भाई। जब जाकर न आगे बढ़ पाए और मेरे बालक भी पढ़ पाए। फिर भाई न्यू जिंदगी चले गई, बड़े क्लासा में मेरे बालक हो गए। भाई एक दिन मेरे बहुत घना दर्द होया ब्रेस्ट में, मैं भैंस के पाछे भाज रही थी। तो नू होते भाई मैंने मेडिकल में दिखाया तो उनने मेरे ब्रेस्ट कैंसर बता दी। ब्रेस्ट कैंसर बताई भाई, धक्का बहुत लग गया मेरे। आप सब समझ सको हो कि और बड़ी बीमारी थे, मतलब नाम सुनकर भी मानस मेरे पता खुद पे बीत रही थी। और भाई मैंने साथ नहीं था, किसी का साथ नहीं था। देवर जेठ दुरानी जिठानी वही देखो पूछ सके हैं, इतना मतलब साथ नहीं दे सकते। हाँ उन्हें पूछी मैंने नहीं करती, जो भी मेरे तब बात करे थे उनने पूछी भी साथ भी दिया जुनसे पे जितना बन पाया। फिर जो मेरे पे बीत रही थी वह मन बेरा है के बीती। तब इन बात चलते चलते फिर एक बार न बताई मुरादनगर यूपी में बहुत बढ़िया दवाई देवे है। मुसबान की गेलिया यूपी चली गई और
मेरा 9-10 महीना की दवाई खानते परहेजते थे बहुत तगड़े, फिर भी 9-10 महीना की दवाई खानते मतलब मेरी ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल आ गई थी। नॉर्मल आ गई तब सारा परिवार खुश था। अब भाई चलो मैं बच गई, मौत ते मिलकर उल्टी आ गई। मने भी अच्छा लग गया था। परहेज मन बहुत दिन तीन भाई मंडाई 3 साल उसकी दवाई खाई, पाचे ती भी खाए गई। कहा भाई दोबारा ना होगी, और उस वैद्य ने भी कही थी अब दोबारा नहीं होगी आपका, मतलब तो आप पीछे ती दवाई खाओगे तो। भाई उसके 4 साल पाछे एक तो मेरा बेटा चलिया गया विदेश में, और दूसरा मेरा बेटा करे था कोर्स करे था वो DMLT मतलब लैब अटेंडेंस का। तो अपनी जिंदगी में वो बालक बिजी हो गए, माड़ रह गई एकली। और भाई भैंस डांगर भी उस टाइम थी हमने बेच दिए थे, क्योंकि बीमारी तो मैं कमजोर हो गई थी। भैंस डांगरा का बने नहीं था, सिलाई का मैं कर लिया करती, अपना सिलाई का मैंने खूब करया। तभी बालक जाए पाछा मैं एकली के बे बनाती के बे ना बनाती, कदे भूखी सो जाती। तो भाई आप समझ सको भाई अपने खातर तो लेडीज की इतना के करया करे। तो वही मैं सहज सहज डिप्रेशन में चली गई। क्यों बालक घनी डिस्टर्ब में बालका ने भी नहीं कर सकूं थी, क्यों एक तो विदेश में था। भाई वो खुद परेशान हो जावे है बाहर जाकर बालक, और सारा ने नुबेरा था अग भाई जब हम नहीं पढ़े तो आगे कुछ नहीं है। बालका ने भी हौसला दिखाया और मैंने भी, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई तो एक दिन मेरी दुरानी ने फोन करया मेरे छोरे दो रहे, भाई तेरी माँ का मनीषा लगा है, दिमाग में दिक्कत होगी। तो मेरा छोरा आया तो छोरे ने भी लग गया कि भाई मम्मी का दिमाग को नहीं रहा। तो मेरे ती एक फोन लेकर दे गया मेरा छोरा पुराना, और उसमें मेरी आईडी खोल गया, सुमन देवी ब्लॉग नाम से आईडी खोल गया। तो मैंने मतलब वीडियो में मैं बिजी होगी, उसमें नु देखे जानती कितनी लाइक आई है, कितनी मतलब के कमेंट आया है, उनमें देखे जानती, मैं वीडियो गेरे जानती। तो उसमें दवाई भी खाई मैंने उसकी गेला, और मैं फोन में भी बिजी रही। तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता दिमाग थोड़ा ठीक हो गया। और मैंने इसका भाई चस्का पड़ जाया करा, फोन का चस्का पड़ गया वीडियो गेरन का। भाई इस तरीके से बनाना तो मैंने एडिट करनी भी नहीं आती, क्यों मैं पढ़ लिख नहीं रही, मैं जिसी बनती उसी गेर दिन थी। फिर मेरे बेटे का कोर्स पूरा हो गया, और मेरा बड़ा बेटे का भी कोर्स पूरा हो गया विदेश में। दोनों घर आ गए, तभी हमारी जिंदगी पटड़ी पे आ गई। क्यों बालक घर आ गए, मैंने भी पोन खानकार और दवाई चल रही थी कि मैं फोन ने इसने सोशल मीडिया ने मेरे 3 साल रहा दिया, दिमाग ठीक रहने लग गया मेरा। फिर उसके 2 साल बाद, सोशल मीडिया पर आने के 2 साल बाद, भाई मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई, और मैंने रिपोर्ट कराई था भाई मेरा कैंसर बता दी। यो दूसरा धक्का था मेरा, असल था धक्के था मेरी सारी जिंदगी मेरे धक्के लागे हैं। मेरी ईब उम्र 45 साल है, फिर मेरा धक्के लागने आज ती बंद नहीं हुए हैं। तभी यो दूसरा धक्का मेरा लग गया, कैंसर बता दी, रिपोर्ट वगैरह हुई तो। और माड़ एकली थी, क्यों बच्चे काम करे हैं तो बच्चा न बाहर रहना पड़ेगा, भाई बच्चे काम नहीं करेंगे तो हम खावांगे के, क्योंकि इस टाइम पर तो मेरे पर भी कुछ ऐसा काम नहीं बना था। भाई बालका पे भी मुश्किल और मेरे पे भी मुश्किल है। क्यों बालका की तो साथ है, जब मैंने
ये ले जाएंगे तो उनका काम नहीं बन पावेगा, और ये कित कित ले जाएंगे क्योंकि सरकारी नौकरी पर नहीं है मेरे बालक। और आड़ा बालक रह गए तो मैंने दवाई कितने दिवाओगे, इतना महंगा जो मेरा इलाज चल रहा है, इतना महंगा जो मैं खाना खान लग रही, वो कितने लियावेंगे। तो बालका की तो वही समझ सको, आप भी समझ सको हो और मैं भी समझ सकू हूँ। बालका की तो मजबूरी थी। मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की सोची, मकानू रही तो तू मरेगी। मैंने अपने आप में हौसला बनाया और मैं योगा करूं हूं और देसी दवाई लू। मेरी गेला एक बेटी जुड़ रही है जयपुर से, जयपुर तो उसने मेरे द्वारा इंस्टाग्राम पे मैसेज करया, आंटी आप आड़े आके इलाज कराना चाहो तो बहुत महंगा इलाज है, बाकी जब आप चाहो तो गाड्डे आपने बनाने पड़ेंगे, मैं आपके पास वही गाड्डे जो इस मेडिकल में देवे हैं वो मैं आपके पास भेज सकूं। तो भाई उस बेटी ने मेरे दो गाड्डे भेजे, क्योंकि उड़े का इलाज मैं ले नहीं सकूं थी। आप तो बताई कि मैं नॉर्मल परिवार में हूँ और इतने बालक भी बस स्टेबल नहीं है अब इतने महंगे मेडिकल में मेरा इलाज करा सके। तो उस बेटी ने दवाई पुचाई मेरे ती, मैंने गाड्डे बनाए कि मैं मन अपने दौरे ते भी ये जो कर पत्ते पीऊ हूं, मैं कई डाल के पत्ते पिया करूं, मैं नीम के, पीपल के और सदाबहार के फूल, गेंदे का फूल, काची हल्दी, लहसुन और पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, ये सारे मिलाकर पिया करूं मैं। इन ते मैं देसी दवाई बनाकर सुबह एक मग्गा पानी गेर कर उसमें एक गिलास और ग्राइंडर गेला मिक्स करके छान कर पिया करूं, वो बहुत अच्छे बतावे हैं। तो भाई इब मेरी रिकवर हो रही है कैंसर, और 30% घट गई मेरी कैंसर। मैं खेती घूम कर भी आऊ हूं, और कोई भी मत घबराइयो क्योंकि जरूरी नहीं आपके कैंसर हो तो आप मर जाओगे, नहीं भाई। आजकल आयुर्वेद में तो खासकर इलाज चल रहा है कैंसर का, बतावत है एलोपैथिक में भी इलाज चल रहा है, बाकी आयुर्वेद में पता मेरा विश्वास है आयुर्वेद में इलाज चल रहा है कैंसर का। और मैं ठीक भी हूं, अब खेती घूम कर भी आऊ हूं, एक ली रहू हूं, अपना सारा काम भी करूं, अपनी दवाई अपने आप ले हूं, और अपना के काम नहीं होता, कपड़े धोने, खाना बनाना, ये सारे काम अपने आप करूं भाई। मेरी ओर तो राम राम।